हाँ, तो बच्चों, ये जो आज हम आपको बता रहे हैं, ये गुरु गीता जो भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई, उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो गुरु गीता है, इसमें पूरी ये संस्कृत में गुरु गीता है, और इस गुरु गीता में करीब ये समझो आप कि 182 श्लोक हैं इसमें, 182। और इसी गुरु गीता को थोड़ा हिंदी में सरल करते हुए अपन ने हिंदी की गुरु गीता लिखी है, जिसके 101 श्लोक हैं, और 101 ही श्लोक की पूरे कमेंट्री, यानी 101 श्लोक पर जो प्रवचन है वो अपन ने YouTube पे अपलोड किया हुआ है। लेकिन उसको चूंकि अपन ने प्राइवेट में डाला हुआ है, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत मतलब जो है प्राइवेट है, मतलब अपने शिष्यों के लिए ही है, इसलिए सब उसको नहीं देख सकते, तो प्राइवेट में डाला है। तो ये जो गुरु गीता है वो ऐसे शुरू होती है, ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्रमन्तस्य भगवान सदाशिव ऋषि नानाविधानि छंदासि श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति क्रौं कीलकम श्री गुरु प्रसाद सिद्धार्थे जपे विनियोगे अथ ध्यानम। ये ध्यान करने का है। हंसाभ्याम परिवृत्त वृत्त कमले दिव्ये जगत कारणे विश्वोत्कीर्ण में मनेक देह नित्ये स्वाक्षंदमात्मेच्छया तद्योतं पदशाम्भवं तु चरणं दीपांकुराहिणं प्रत्याक्षर विग्रह गुरुपदं ध्यायेदिवं शाश्वतं मम चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धर्थे जपे विनियोगः। सूत उवाच, सूत जी ने कहा, कैलास शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छत। श्री देवी उवाच, पार्वती जी बोलती हैं, ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरु सदा शिव महादेवा गुरु दीक्षां प्रदेहिमि मे केन कारेण भो स्वामिं देहि ब्रह्ममयो भवे त्वं कृपा कुरु मे स्वामिं नमामि चरणो त्वः। तो ये जो है कैलाश शिखर पर माँ पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि हे स्वामी, मुझे अपनी गुरु दीक्षा दो, और किस कारण से ये ब्रह्म जो है वो जीव हो गया है, और कैसे ये जीव दोबारा से ब्रह्म में रूपांतरित हो ना। मम रूप भगवान बोलते हैं, ईश्वर उवाच, भगवान शिव कहते हैं, मम रूपांसि देवी त्वं त्वप्रीर्थं वदाम्यहम् लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा। हे देवी, तुम मेरा ही रूप हो, मतलब सारा जगत ब्रह्म का रूप है। तुम्हारे प्रेम के लिए मैं कह रहा हूं, और लोगों के उपकार के लिए तुमने जो प्रश्न पूछा है बड़ा सुंदर है। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु तच्छृण्व वदामहम् गुरु बिना ब्रह्म नान्यात् सत्यम सत्यम वरानने। हे वरानने, हे देवी, तीनों लोकों में
ये बहुत दुर्लभ है। गुरु के बिना ब्रह्म नहीं जाना जा सकता। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। वेद शास्त्र पुराणानि इतिहासादिकानि च मंत्र यंत्रादि विद्याश्य गुरुरुच्चाटनादिकम् शैव शास्त्र मगादीनि अन्यानि विविधानि च अपभ्रंश शंकराजीणीह जीवानां भ्रांत चेतसाम् यज्ञो व्रतं तपोदानं जपतीर्थं तथैव च गुरुतत्त्वमिज्ञाय मूढ़ास्ते चरते जना। स्पष्ट बोला है कि जप तप व्रत दान यज्ञ तीर्थ ये सब जो हैं मूढ़ लोगों के लिए, यदि गुरु के तत्व को नहीं जानते तो फिर ये सब करने के बाद भी आदमी मूढ़ ही रह जाता है। गुरु बुद्धयात्मनो नान्यात् सत्यम सत्यम न संशयः तल्लाभार्थम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभिः। गुरु महाराज को जानकर या गुरु तत्व को जानकर फिर कुछ भी जानना, कुछ सत्य को जानना बाकी नहीं रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए उस तत्व को जानने के लिए तल्लाभम प्रयत्नस्तु कर्तव्यो में, उस तत्व को जानने का कर्तव्य सभी मनुष्यों का है कि पहले उसी तत्व को जाने। गूढ़ विद्या जगन्माया देहे च ज्ञान संभवा उदयो यत् प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। यह विद्या कैसी है? गूढ़ है, गूढ़ विद्या जगन माया। ये जग की माया को और शरीर को और उसके द्वारा संभव होने वाले अज्ञान को हर लेने वाली विद्या है। उदयो यत् प्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। और इसका प्रकाश कब उदय होता है? जब गुरु महाराज आपको समझाते हैं, गुरु के कथन से, गुरु के वचन से। सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् तो कृपार्थ बदामि ते। देखिए, सर्व पाप विमुक्त आत्मा, विशुद्ध आत्मा। अगर आप गुरु महाराज की पूजा कर लो तो आपने सारे देवी देवताओं की पूजा कर ली। यदि आप पर गुरु की कृपा हो गई तो आपके सारे पाप समाप्त होकर आप विशुद्ध आत्मा हो जाते हैं। श्री गुरु पाद सेवनम, गुरु महाराज के चरणों की सेवा करने से, पाद यानी पैरों के चरणों की, सेवनम यानी सेवा करने से। उदयो होना देही ब्रह्म भवे तस्मात्, ये देही यानी यह जीव जो है वो ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म भवे, भवे यानी हो जाता है, तस्मात् तो कृपार्थ बदामि ते। परमात्मा सदगुरु की कृपा से यह जीव जो है ब्रह्म हो जाता है। गुरु पादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसि धारयत् सर्वतीर्थ वगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः। गुरु के चरणों को धोकर जो जल होता है वो अगर हम सिर में डालें, सिर के ऊपर धारण करें, तो सारे तीर्थों में स्नान करने का हमको फल प्राप्त हो जाता है। गुरु के चरणों का जल माथे पर रखने से सारे तीर्थों का फल हमको प्राप्त हो जाता है। शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसा गुरु पादोदकम सम्यक संसारानवतारकम। शोषणम पाप पंकस्य, पाप के कीचड़ को सुखा देने वाला। जैसे बरसात में कीचड़ हो जाती है और जब सूरज उदय होता है तो पाप के कीचड़, वो कीचड़ सूख जाती है। ऐसे हमारा जीवन जो है पाप के कीचड़ में समा रहा है, हमें पाप की कीचड़ हो गई है, उसको गुरु क्या करते हैं? सुखा देते हैं। दीपनम ज्ञान तेजसा, और ज्ञान रूपी जो दीप तेज है वो चमकाते हैं तो कीचड़ सूख जाती, पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरु पादोदकम सम्यक, गुरु महाराज के चरणों का जो जल है, गुरु महाराज के चरणों को धोते हैं वो जो जल है, संसारानवतारणम, ये संसार रूपी जंगल है, संसार रूपी जो समुद्र है, संसार भव सागर है, इससे हमें पार उतार
देता है। अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारणम ज्ञान विज्ञान सिद्धार्थम गुरु पादोदकम पिबेद। अज्ञान का जो मूल है उसका हरण कर देता है, और जन्म कर्म निवारणम, और जन्म जो कर्मों के कारण से जन्म होते हैं उन कर्मों को समाप्त कर देता है। कौन? गुरु महाराज का पादोदक यानी चरणों का जल। ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम, और ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो जाती है। गुरु पादोदकम पिबेद, गुरु महाराज के चरण को धोकर पीने के, उस जल को पीने से ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो जाती है। ये भगवान शंकर पार्वती को समझा रहे। गुरु पादोदकम पीत्वा गुरु उच्छिष्ट भोजनम गुरु मूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। गुरु महाराज के चरणों का पादोदक हमेशा पीना चाहिए। गुरु महाराज जब भोजन कर चुके हैं तो उनका जो बचा हुआ भोजन है, प्रसाद है, वो ग्रहण करना चाहिए। गुरु मूर्ते सदा ध्यानम, गुरु महाराज की मूर्ति का यानी गुरु महाराज का सदैव ध्यान करना चाहिए। गुरु मंत्रम सदा जपेत, जो गुरु महाराज आपको साधना बताते हैं उस साधना को सदा करना चाहिए। मैं यह मंत्र जपने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान ने कहा है मंत्र जपना ये संकेत है, पर मैं जैसे ध्यान कराता हूँ तो वो ध्यान हमेशा करना चाहिए। काशी क्षेत्रम तन्निवासो जाह्नवी चरणोदकम गुरु विश्वेश्वरा साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। गुरु महाराज तन निवासा, जहाँ गुरु महाराज के तन का निवास है वो काशी है, काशी मानना चाहिए उसको। और गुरु महाराज के पैरों का चरणामृत है वो जाह्नवी यानी गंगा माता के समान का है। और गुरु विश्वेश्वर साक्षात, गुरु जो है वो साक्षात भगवान शंकर है। क्यों? कि काशी की बात चल रही है, विश्वेश्वर भगवान का मंदिर काशी में है, और गुरु महाराज जहाँ रहते हैं वह स्थान काशी के समान है। और गुरु के चरणों का जो पानी है वो गंगा के समान है। और गुरु महाराज विश्व के ईश्वर हैं, साक्षात हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं, भगवान के रूप में खड़े हैं। तारकम ब्रह्म निश्चितम, ये बात निश्चित समझो, वो आपको तारने वाले ब्रह्म है, तारने वाले ब्रह्म है। गुरोः पादोदकम यत्तु गयासो सो अक्षयो बटः तीर्थराजः प्रयागस्य गुरुमूर्ते नमो नमः। गुरु महाराज का जो चरणों का जल है पादोदकम यत्तु, यहाँ तक कि क्या है, गयासो, गया जो है यहाँ तीर्थ माना जाता है। गया में अगर पिंड दान कर दिए जाए तो फिर पिंड दान करने की जरूरत नहीं होती है। अक्षयो बट, गया में एक अक्षय बट है, उस अक्षय बट के नीचे बैठ के जो कामना करो वो पूर्ति होती है। इसी तरह से गुरु महाराज साक्षात जो है अक्षय बट के समान है। गुरु महाराज साक्षात कल्प वृक्ष हैं, आप जो मांगोगे उनसे वो मिल जाएगा। तीर्थराज प्रयागस्य, गुरु महाराज कैसे हैं? तीर्थों में राजा प्रयाग जो है, इसी तरह गुरु महाराज सारे तीर्थों के राजा हैं। गुरु मूर्ते नमो नमः, इसलिए गुरु महाराज की मूर्ति को, गुरु महाराज के स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। गुरु मूर्ति नमस्तेत्यम गुरु नाम सदा जपेत गुरुराज्ञा प्रकृतित गुरुरन्नत्र भावयेत। गुरु की मूर्ति का हमेशा स्मरण करना है, गुरु का नाम सदा जपना है, गुरु की आज्ञा को सदा मानना है, और गुरु के अलावा किसी पे भाव नहीं लाना है। गुरु भक्त स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरु ध्यानम सदा कुर्यात् गुरु स्त्री स्वपतेर्यथा कुल स्त्री स्वपतेर्यथा। गुरु भक्त स्थितम ब्रह्म, गुरु के वचनों में ब्रह्म स्थित होता है। प्राप्यते तत्प्रसादतः, और उनकी कृपा प्रसाद से ब्रह्म प्राप्त होता है। गुरु ध्यानम सदा कुर्यात्, गुरु का सदा ध्यान करना चाहिए। कुल स्त्री स्वपते यथा,
जिस तरह का पतिव्रता स्त्री अपने पति का ध्यान करती, स्मरण करती है, पतिव्रता स्त्री के समान गुरु का ध्यान करना चाहिए। स्वाश्रमं च स्वजाति च स्वकीर्ति पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्व परित्यज्य गुरुरन्यत्र भावयेत्। अपना आश्रम, अपनी जाति, अपने स्वयं की कीर्ति, अपनी पुष्टि जिस प्रकार हम बढ़ाते हैं, इस प्रकार इन सब को त्याग कर और गुरु के अलावा किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज के प्रेम में डूब जाओ तो अपनी जाति को भूल जाओ, अपने कुल को भूल जाओ, अपनी कीर्ति को भूल जाओ, अपनी पुष्टि को भूल जाओ और अपने आश्रम को भूल जाओ कि मैं गृहस्थाश्रम हूँ, कि वानप्रस्थ हूँ, कि मैं सन्यासी हूँ। सब कुछ भूलकर सदगुरु के चरणों में लीन होना चाहिए। अन्याश्रितं यन्तो मा सुलभम परम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराराधनं कुरु। अनन्याश्रितो यन्तो मां, जो मेरे से अनन्य रूप से आश्रित होता है, मेरे अलावा किसी पर आश्रय, किसी पे भरोसा नहीं करता है, सुलभम परम पदम, उसको परम पद ऐसे सुलभ हो जाता है जैसे अपने घर में रखी हुई कोई वस्तु अपने को सुलभ है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सब कुछ प्रयत्न करके गुरु महाराज की आराधना करो। 21 श्लोक मैंने आज आपको समझा दिए।